नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा ब्रेकिंग। आगरा कस्टोडियल डेथ मामला। चंद्रशेखर रावण पहुंचे मृतक अरुण के घर। योगी सरकार से लेकर आगरा पुलिस पर बोला जुबानी हमला। पुलिस नहीं गुंडे हैं, ये पुलिस के रूप में भक्षक। मुआवजे पर भी योगी सरकार ने किया दोहरा पक्षपात। विवेक तिवारी और मनीष मामले में 40 लाख और ओएसडी की नौकरी, जबकि दलित की हत्या मामले में मुआवजा महज 10 लाख। सरकारी नौकरी कहां कब कोई अता पता नहीं। जिस सरकार का मंत्री किसानों पर चढ़ावा देता हो, गाड़ी उस सरकार के लिए दलित की हत्या कौन सा बड़ा काम है। हमारे लोगों की हत्या करने वाले किस अधिकारी से बैठे हैं कुर्सी पर रावण। अगर लोगों को नहीं दे सकते सुरक्षा तो छोड़ दें कुर्सी रावण। अच्छा ठीक है। चंद्रशेखर जी, परिवार से आज आपने मुलाकात की है, क्या कुछ बताया आपने, जितना उन्होंने क्या कुछ लग रहा है आपको मामले में? अगर मैं उनके शब्द आपको बताऊं तो धरती चीख उठेगी। अगर मैं उनके ही शब्द आप मीडिया के लोगों के सामने रखूंगा तो मैं विश्वास से कहता हूं कि धरती का कलेजा फट जाएगा। मैं अभी मिलके आया हूं। पहली बात तो कोई प्रूफ नहीं है पुलिस के पास कि उसने चोरी की। उसने की उसको बचाने के लिए एक गरीब, और क्योंकि दलितों की कोई हैसियत नहीं तो उसको पकड़ लिया गया। डर ये हुआ पुलिस को कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सच बता दे, तो पुलिस के पास एकमात्र विकल्प था कि इसकी हत्या कर दी जाए। तो पुलिस ने उसकी पीट पीट के हत्या कर दी। इस बीच में जो हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। 40 लोगों को 25 लाख रुपए का मामला है और 40 लोगों को उठाया गया। ये हैसियत है उत्तर प्रदेश में दलितों की। 12-13 महिलाएं और 25, 26, 27 पुरुष, इतने लोगों को अरेस्ट किया। जेंट्स पुलिस अरेस्ट करती है, उनको पीटती है। मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे परिवार की महिलाओं को नंगा करके पीटा गया है। उनके कान से कुंडल छीने गए हैं। बच्चियों की शादी के लिए जो सामान रखा था, पुलिस नहीं, गुंडे थे, गुंडे। और वो सब सामान जो है ना, वो तिजोरियाँ और वो अलमारियाँ तोड़ ली हैं, वो लॉकर तोड़ लिए हैं। और कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पीटा गया हो। एक आप समझिए कि पीड़ित की बहन, उनके ससुर, उनके चाचा, उनके देवर, उनके पति, भरतपुर राजस्थान कहाँ। मैं समझता हूँ कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जो आगरा में हुआ है वो हाथरस से भी बुरा है। क्या लगता है अब तक की कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं? क्या कार्रवाई हुई है? जिन लोगों ने मारा है वो तो चैन से घर में पड़ के सो रहे हैं। रो कौन रहा है इस परिवार के अलावा? रो तो ये रहे हैं, तकलीफ तो ये झेल रहे हैं। जिन्होंने किया वो तो चैन से सो रहे हैं। जांच ट्रांसफर हो गई है। जांच किस बात की? अभी तो इस परिवार से वो दाग धुलेगा जो इस परिवार के ऊपर लगाया गया है कि चोरी इस परिवार के व्यक्ति ने की थी। इसकी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस सरकार में दलितों के साथ जो हिंसा हो रही है, चाहे पुलिस द्वारा, चाहे सरकार के गुंडों द्वारा, चाहे सामंतियों द्वारा, वो देखने लायक है कि आज अगर दलित कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो उत्तर प्रदेश में। परिवार के आंसू नहीं सूखे हैं। मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि पुलिस के लोग किस परमिशन से घर में अंदर घुसे हुए हैं। ये उनका घर है, वो तय करेंगे कौन अंदर आएगा कौन जाएगा। लेकिन पुलिस के लोग अंदर कैसे घुसे? और पुलिस के लोग किस बात का दबाव बना रहे हैं कि परिवार ये कहे कि हार्ट अटैक से मर गया है? कहाँ, कौन से हार्ट अटैक से मर गया? 12 साल का था वो जब से वहाँ काम कर रहा है। वो अगर चोरी करता तो पहले भी करता, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। देखिए, मैं क्योंकि वो इस जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं जी, और हम जनता, हमें अपनी मांग उनसे रखनी पड़ेगी। और मांगे तो आपके सामने वहाँ तय हुई है पंचायत में। मांग ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। तो उसमें जितने भी लोग हैं उस घटना में शामिल, जितने पुलिसकर्मी अज्ञात नहीं, उनकी नामजद गिरफ्तारी होनी चाहिए। और क्योंकि हमें शक है कि आरोपी को बचाने के लिए उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसको पता था कि आरोपी कौन है। अगर वो आरोपी होता या उसने चोरी की होती, वो 12 साल से, जब 12 साल का तब से वहाँ काम कर रहा था, तो पहले भी कोई घटना की होती। तो ये सारा षड्यंत्र उसकी हत्या का इसलिए है क्योंकि आरोपी को बचाना है। तो हम ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के निर्देशन में इसकी सीबीआई जाँच, क्योंकि हमारे ऊपर दाग लगा कि हमारे परिवार के व्यक्ति ने चोरी की। दूसरी बात, उस परिवार को मुआवजे में सरकार जो है जाति देख के मुआवजा करती है। लखनऊ और गोरखपुर में मुआवजा 40 लाख रुपए होता है और ओएसडी की नौकरी होती है। यहाँ मुआवजा 10 लाख रुपए होता है, और वो भी जो SC/ST एक्ट के कंपनसेशन का पैसा मिलता है। तो हमारी मांग है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उस बच्ची को सरकारी नौकरी और उनको सिटी में रहने के लिए आवास, उस परिवार की सुरक्षा। ये सारी जिम्मेदारी सरकार उठाए, और अगर सरकार नहीं उठाती तो 5 दिन का समय समाज के जिम्मेदार लोगों ने दिया।
5 दिन पुलिस और प्रशासन के पास है, 6ठा दिन हमारे पास है। 6ठे दिन हम अपनी पूरी ताकत से आगरा लौटेंगे और आगरा में तब तक, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आगरा में कोई अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तर में बैठ के एसी की हवा नहीं खाएगा। हम पूरे आगरा में रहेंगे, हम सारे कार्यालयों पे रहेंगे, सारे कार्यालयों का ताला लगाएंगे और हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। नामदेव रिपोर्ट होगी। अब ये आप यहाँ के कप्तान से पूछे, यहाँ के डीएम से पूछे कि मुआवजे में भेदभाव क्यों और अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, और क्या पुलिस को नहीं पता कि उस थाने में कौन इंचार्ज था, किन लोगों को जो है ना तस्करा चढ़ा था, कौन लोग लेने के लिए गए थे, किनकी रवानगी हुई थी, किनकी आमद हुई थी, सब रिकॉर्ड इनके पास। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है सरकार के दबाव में पुलिस के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, ये नहीं होगा। इसके लिए हम खड़े हैं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। 5 दिन इनके, 6ठा दिन हमारा।